Hi everyone, Rana sir is here. How are you dears? Okay dears, welcome to our Rana sir एजुकेशनल चैनल। आज हम बात करेंगे, एक टॉपिक है फिजिक्स का, साउंड। और इस साउंड के कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ऑब्जर्व करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ और विद्यार्थियों के साथ, ताकि उनका भी नॉलेज अपडेट और डेवलप हो सके। तो इस वीडियो को हम पॉजिटिवली स्टार्ट करता हूँ, इसके कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे और इसके सॉल्यूशन को भी प्रोवाइड करेंगे। ओके डियर्स, इन साइंस क्लास 9 फिजिक्स, ये चैप्टर का नाम है साउंड। इसको हिंदी में ध्वनि के नाम से भी जानते हैं, साउंड। इसको हिंदी में ध्वनि भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये जो पैटर्न है सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न का है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को 1 टाइम्स एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद से इसके थ्योरी भी 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद से इसका सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा गया है, ए स्टोन इज ड्रॉप। एक स्टोन को फेंक दिया जाता है, ड्रॉप किया जाता है, गिरा दिया जाता है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर के टॉप से जो होता है उसको ड्रॉप कर दिया जाता है 500 मीटर हाई। उस टावर की हाइट जो होता है 500 मीटर है, इनटू ए पॉन्ड। पॉन्ड का मतलब एक तालाब, ऑफ वाटर एट द बेस ऑफ द टावर। टावर के बेस पर, टावर के टॉप से टावर के बेस में पॉन्ड है, उसमें गिरा दिया जाता है। फुल स्टॉप। व्हेन इज द फ्लैश हियर, वहां से जो साउंड निकलता है कब हियर किया गया। कब का मतलब टाइम के बारे में पूछा जाता है कि कब जो होता है वह हियर हुआ। एट द टॉप पर वह साउंड कब हियर हुआ। गिवन, दिया गया है, G = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड स्पीड ऑफ साउंड। जो साउंड ट्रेवल कर रहा है उसका स्पीड कितना है, 340 मीटर प्रति सेकेंड। इसका मीनिंग यह हुआ, यह एक टावर है जिसका हाइट जो होता है 500 मीटर दिया गया है। इसके टॉप पर स्टोन रखा गया है और वह स्टोन को जो गिराया जा रहा है पॉन्ड में, तो पॉन्ड से जो होता है वहां से फ्लैश जनरेट हो रहा है, वहां से ध्वनि जनरेट हो रहा है। वह ध्वनि जो होता है वह फिर से टावर के टॉप पर पहुंच रहा है। यहाँ से ध्वनि क्रिएट हुआ, एक टावर के टॉप पर जो होता है रीच किया। तो यहाँ से टावर के टॉप से जो होता है, टावर के टॉप से जो जब स्टोन को ड्रॉप किया गया इस पॉन्ड में जब ड्रॉप किया गया, तो उस केस में हमको टाइम t1 ट्रेवल करने में लगा। और जब वह स्टोन जो होता है ये पॉन्ड में ड्रॉप हुआ और यहाँ से जब साउंड जो होता है जनरेट होने के बाद से टावर के टॉप पर पहुंचा, उस केस में टाइम जो होता है हमने कितना लगा, t2। तो इसमें कहा गया है कि आप बताइए जब स्टोन को टॉप से गिराया गया है पॉन्ड में और पॉन्ड से जो ध्वनि जो होता है टॉप पर पहुंचा है, तो टोटल टाइम कितना हुआ। तो टोटल टाइम क्या हो गया, टोटल टाइम t बराबर t1 प्लस t2। We have to calculate in this question when stone is dropped from the top of the tower to the base of the tower।
and on the base pond is available, and from the pond a sound is generated, and that sound is goes to top of the tower. So one time is T1 and another time is T2. The sum of T1 plus T2 will be T. So total time will be T. So we have to calculate the value of T1 when stone is dropped from top of the tower to the base of the tower, and then from the base of the tower sound is producing going to the top of the tower T2. So these two time I will calculate one by one, and we will take summation of these two time. So total time will be the sound which is produced from the pond to top of the tower. So in this case, first of all, I have to explain. In this question, there is one tower whose height is 500 meter and one stone is kept on the top of the tower. After some time, that stone is dropped on the base of the tower, and pond is also available on the base of the tower. So in this case, I will calculate the time T1 and when sound which is producing from the pond, and that sound reached to the top of the tower. In this case, I will get the time T2. So we will take the summation of these two times, that will be the sound which is coming, that stone is coming from top of the tower to pond, and sound is producing from pond to the top of the tower. So this will be the final answer. So in first case, I will use the concept of law of motion. First of all, I will write here solution. Solution means solve. In the first step, I will write all information which are given in the question. If a stone is available at the top of the tower, at that time initial velocity will be 0 meter per second. Initial velocity means प्रारंभिक वेग. Initial velocity will be 0 when stone is available on the top of the tower. But height of the tower is given. So I will use the second equation of motion. Second equation of motion will be S is equal to U into T plus 1 by 2 into GT square. Means any object which is coming from top to down, so there will be gravitation is working there. Means S is equal to ut plus half at square, and A is changed with G. So when top of height of the tower is 500 meter is given, so I will put here 500 meter. And when stone is not dropping from the top of the tower, at that time initial velocity will be 0. So I will put its value 0. Into time will be T plus 1 by 2 into T. The value which is given 10 meter per second square. So I will put here 10 into T square. So after simplification, we will get the value of T. Means that stone is coming from the top of the tower to base of the tower. So in this case, I will take the value T1. So here it will be T1. Here it will be T1. So I will put its value here. So after simplification, I will get the value of T1. So here I will write 500 is equal to, when 0 is multiplied with any number, so that term will be 0. So now here 1 by 2 means we will divide with 2. So here 2 equal to 2 like that there. So here I will write 5 T1 square. So after removing above data, I will calculate its further value. So 500 is equal to, this will be 0, so this will be 5 T1 square.
implies that I can write T1 square is equal to 500 divided by 5. So 5 point 5, 500, 500. So after simplifying, I will get the value of T1. T1 is equal to root under 100. When we will take the square root of 100, I will get its value. T1 is equal to 10 seconds. So this is one time which is coming. Stone is coming from top of the tower to the foot of the tower. So from here to there, I am getting its time 10 seconds. So T1 time is 10 seconds. But when stone is available in the pole and is placed here at the top of the tower, so we will get here value T2. So after calculation of T1 and T2, we will take the sum of these two times. So that will be final time, which slash here at the top of the tower. So in next step, I will get the value of T2. So value of T1 I am storing here. So after some time I can use its value. So at 10 seconds. So its value here I am storing for using later. Okay student, so I am reviewing this stuff. Now we know that if any object is moving from one place to another place, so that object will take a certain time and with certain velocity. So I know the relationship between T, D and V. T, D and V, that will be T is equal to D divided by V. Means समय is equal to distance बटे velocity. Time is equal to distance divided by velocity. We know the relationship between T, D and V. So here I am considering time T2. So T2 is equal to D. D already D is also known as S, distance, and V is also given here. Speed of the sound is equal to 340 meters per second. So I can also write here given that D is equal to S is equal to 500 meter and V is equal to, it is given here 340 meter per second. 340 meter per second. 340 meter per second. So we will use this formula relationship between T, D and V. T is equal to D but V means here I am considering time T2. So in the place of T I will put T2. T2 is equal to D divided by V. So we will put the value of D and V from these data. So after getting its value, I will get the value of T2. So T1 already I have obtained from the equation, second equation of motion, and also we are getting the value of T2 from this equation, and I will take the summation of these two times. That will be the total time which is here flash here at the top of the tower. So this time will be total. This will be total time. So we will put its value. So now I am going to erase this one for doing further calculation. So T2 is equal to, I will put the value of D2. D2 is equal to 500
500 divided by 340. Okay student, so I am erasing here for further calculation. Okay, 1010 I will cancel here, so other will be 50 divided by 34 second, 82. It means that we will take its division. Its division I can get in simple way. I can put here 50 and here I will put 34. So we have to divide 50 by 34. So 34 1 that 34. Now we will subtract the 10 means 4 just 6. 4 here will be 4 means 3 is 1. Now we will put here 0 point. Here I will put 0. So 4 3 12 4 4 16. So it will go 4 times. 4 4 16 4 3 12 4 3 12 4 4 16 4 4 16 के 6 4 3 12 1 13. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 10 में से 6 या 4 ये हो गया 5 में से 3 या 2 1 0. अगेन सो 10 नंबर लगा के जिसे 0 बढ़ा सकते हैं. 3 और 24 7 बार हम देखते हैं. 7 पर में मल्टीप्लाई करें 7 चौक 28 और 7 3 21 22 23. इसमें से माइनस करेंगे 240 में से माइनस कर 238 इट विल बी 02. तो इसका मतलब 82. I have got the value of T2 is equal to 1.47 second. This will be the value of T2. Now I am erasing it here and I will write the value of T2. So value of T2 I am writing here. T2 is equal to 1.47 second. So I have to get when is the flash here at the top. Flash here I will write is flash here here at the top. That will be T time. So T is equal to T1 plus T2. So I will write its value. T1 I have got 10 second and T2 I have got 1.47 second. So after simplification 11.47 second. So this is the answer. So here I will write final answer 11.47 second. I will write here answer. This is the answer. So T1 is equal to 10, T2 is equal to 1.47. So I will add it 11.47. तो
इस क्वेश्चन का सलूशन जो होता है कंप्लीट होता है जब स्टोन को जो होता है टावर के टॉप से जो होता है जब पॉन्ड में गिराया गया है, ड्रॉप किया गया है, उस केस में हम T1 को कैलकुलेट किया है तो 10 सेकेंड मिला है, 10 सेकेंड मिला है। और T2 को जब यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ तो ये डिस्टेंस मालूम है, टॉप एक डिस्टेंस जो होता है 500 मीटर है। और यहाँ पर वेलोसिटी जो होता है हमें साउंड स्पीड ऑफ द साउंड गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड। तो इस दोनों टर्म को यूज करके हमने एक T2 को कैलकुलेट किया। T1 प्लस T2 जो होता है टोटल टाइम लिया गया है जो फ्लैश हियर्ड हुआ है टॉप ऑफ द टावर। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इन दिस वे, देयर इज वन टावर and that height of that tower is 500 meter and one stone is kept on the top of the tower. When that stone is not dropping from the top of the tower to the bottom of the tower, so and in that case the initial velocity will be 0 meter per second. Now that stone is dropping from the top of the tower to the base of the tower. At that case initial velocity will be 0, so I will use second equation of motion, s is equal to ut plus half gt square. So after calculating we will get the value of T1. So now in second case when stone is dropped on the top of the base of the tower and on the base of the tower pond is available, so that stone will create one sound. That sound is traveling from pond to the top of the tower. So I will calculate the value of T2. We know that T is equal to distance divided by velocity. So after calculating the value of T2, so we calculating value of T2, so total time will be flash here at the top of the tower. So that time will be T1 plus T2. So in the first step I have got the value of T1 and in second step I have got the value of T2. So I will take the summation of T1 plus T2, so that will be 10 plus 1.47. I will calculate, so it will be 11.47. This is the final answer of the given question. So in this problem, if you are getting any right solution, right concept, you are getting interest, so you will like this course, this videos, and also you also subscribe this video, and also you share this video with your friends, colleagues, and students, so that other people who will observe it, they will get knowledge. Their knowledge will be developed by this video, and in this way I am completing this solution. Okay student, so इसमें जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा होगा उस पॉइंट को आप कमेंट करें ताकि उसका रिप्लाई कर सकूं, और इस वीडियो को आप शेयर भी करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो होता है अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ और विद्यार्थियों के साथ शेयर करें। और वहाँ पर एक बेल बटन भी है, उसको प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा और उस वीडियो को आप पहले ऑब्जर्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन और उसके अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, राणा सर।